दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हमें दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रॉबरी यानी कच्चे तेल की चोरी को दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर मूवी में जॉन सीना और जैकी चैन इस चोरी को रोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या वो इस चोरी को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? चलिए पता करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिडिल ईस्ट में जहां दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल पाया जाता है, इराक जो कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, उसकी राजधानी बगदाद में एक चाइनीज ऑयल रिफाइनरी के अंदर से रोजाना करोड़ों बैरल कच्चा तेल निकाला जा रहा था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर थी। और इसी वजह से अक्सर ऑयल रिफाइनरीज पर लुटेरे हमला किया करते थे ताकि वो तेल को चुरा कर ढेर सारा पैसा कमा सके। कुछ समय पहले चाइनीज ऑयल रिफाइनरी पर लुटेरों के एक ग्रुप ने हमला करके वहां काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को रिफाइनरी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो लुटेरे उन एम्प्लॉयज को मारकर रिफाइनरी पर कब्जा कर पाते, चाइनीज मिलिट्री की एक टुकड़ी अपने कमांडर लियू के साथ उन्हें बचाने आ जाती है। रिफाइनरी की डायरेक्टर प्रोफेसर चैंग लियू को बताती हैं कि रिफाइनरी के अंदर लगभग 500 एम्प्लॉयज और उनके बच्चे हैं। हमें जल्द से जल्द उन सभी को यहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि लुटेरे दोबारा हमला कर दें। ये सुनकर लियू ने प्रोफेसर को बताया कि हम कल सुबह पूरी सिक्योरिटी के साथ सभी को ग्रीन जोन ले जाएंगे और वहाँ खड़े चाइनीज एयरप्लेन्स के थ्रू आप सभी को सुरक्षित चाइना भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बगदाद के एक गाँव में हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रेगिस्तान के अंदर गोल्फ खेल रहा था। तभी उसका भाई हेनरी उससे मिलने आया और क्रिस को पिछले मिशन में मदद करने के लिए उसके हिस्से के पैसे दिए। दरअसल क्रिस, हेनरी और उनकी टीम के बाकी सभी लोग एक्स अमेरिकन मिलिट्री सोल्जर्स हैं। ये सभी शुरुआत में यहाँ पर अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज कंपनियों की लुटेरों से सुरक्षा करने के लिए अमेरिका से यहाँ आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन्होंने सिक्योरिटी वाला काम छोड़ दिया और बड़े बड़े लोगों के लिए पैसे लेकर प्राइवेट मिशंस को अंजाम देने लगे। हेनरी क्रिस को बताता है कि हमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने का मिशन मिला है, जिसके बदले में हम सभी को 5 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन क्रिस अब इस सबसे थक चुका था, इसीलिए वो अगले मिशन में शामिल होने से मना कर देता है। लेकिन तभी हेनरी क्रिस को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उससे कहता है कि अगर डैड आज जिंदा होते तो वो मेरा साथ जरूर देते। ये सुनकर क्रिस काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी ओर ऑयल रिफाइनरी के अंदर लियू अपने साथियों के साथ मिलकर कल सुबह ग्रीन जोन जाने की प्लानिंग कर रहा था। लो के साथी उसे बताते हैं सिर्फ हाईवे ऑफ डेथ को छोड़कर ग्रीन जोन तक जाने वाले बाकी सभी रास्तों को लुटेरों ने अपने कब्जे में कर रखा है। लियू जानता था कि हाईवे ऑफ डेथ से होकर जाना काफी खतरनाक होगा, लेकिन उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो उसी रास्ते से जाने का फैसला करता है। दरअसल हाईवे ऑफ डेथ इराक का सबसे खतरनाक और असुरक्षित रास्ता है। वहाँ पर कब कौन आतंकवादी आपके ऊपर हमला कर दे ये कोई नहीं जानता। अगले दिन सुबह जाने से पहले प्रोफेसर चैंग रिफाइनरी को एक पेन ड्राइव और पासवर्ड की मदद से पूरी तरह से शट डाउन कर देती हैं ताकि उनके जाने के बाद कोई वहां से तेल ना निकाल सके। इसके बाद रिफाइनरी के सभी एम्प्लॉयज 11 अलग अलग बसों में बैठकर ग्रीन जोन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं लियू सबसे आगे की बस में अपनी बेटी मिया के साथ सवार होकर पूरे काफिले के साथ ग्रीन जोन की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही देर में हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच गया। हाईवे की बुरी तरह से ऐसी तैसी हुई पड़ी थी और किसी ने 2 कारों को हाईवे के बीचों बीच खड़ा करके इनका रास्ता भी रोक रखा था। लियू जानता था कि ये लुटेरों की उन्हें रोकने की एक चाल है, इसीलिए वो बस को फुल स्पीड में चलाते हुए उन दोनों कारों को टक्कर मारकर रास्ते से हटा देता है। इसके बाद कुछ दूर आगे जाने पर लियू को एक बड़ा तूफान अपनी ओर आते हुए नजर आता है, लेकिन वो तूफान पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना सफर जारी रखता है। तूफान के अंदर लो विजिबिलिटी होने की वजह से सभी बसें थोड़ा स्लो चलती हैं और वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि ये तूफान नेचुरली अपने आप नहीं आया था, बल्कि क्रिस ने एक ट्रक के ऊपर जेट इंजन को फिट करके आर्टिफिशियली इस तूफान को क्रिएट किया था ताकि वो और उसके साथी तूफान के अंदर बिना किसी की नजर में आए आसानी से प्रोफेसर की बस को हाईजैक कर सकें। अब क्रिस और हेनरी अपने साथियों के साथ प्रोफेसर की बस पर हमला करते हैं और बस को हाईजैक करके सीधे अपने हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं। वहीं लियू जब बाकी बसों के साथ तूफान से बाहर निकलता है तो उसे पता चला कि 11 बसों में से एक बस गायब है। वो तुरंत एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस बस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस को जब ये पता चलता है कि उन्होंने जिन लोगों को किडनैप किया है वो कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं बल्कि ऑयल रिफाइनरी में काम करने वाले मासूम एम्प्लॉयज हैं, तो उसे अपने भाई हेनरी पर बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहाँ ओवन नाम का एक आदमी आता है जो अक्सर ऑयल रिफाइनरी से तेल चुराने का काम किया करता था। ओवन
को देखते ही क्रिस समझ जाता है कि उसने अपने भाई के चक्कर में आकर गलत आदमियों का साथ दे दिया है। वहीं ओवन क्रिस को और भी ज्यादा पैसों का लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसकी बातों में नहीं आता और अपने भाई से ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि अगले 2 घंटे में मेरे इस काम के जितने पैसे बनते हैं उन्हें लेकर हमारे पुराने ठिकाने पर आ जाना। क्रिस के जाते ही ओवन हेनरी को पैसे देने की बजाय उसे और उसके साथियों को गोली मारकर खत्म कर देता है। वहीं क्रिस जब गांव की तरफ जा रहा था तभी हेलीकॉप्टर से ल्यू उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसके गांव पहुंच जाता है। ल्यू क्रिस से कहता है कि मैं जानता हूं तुमने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे लोगों को किडनैप किया है, जिस पर क्रिस उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो और ना ही मैंने किसी को किडनैप किया है। ल्यू समझ जाता है कि वो उसे आसानी से सच नहीं बताएगा, इसीलिए वो छुपकर क्रिस पर नजर रखता है। और जब 2 घंटे बाद क्रिस हेनरी से मिलने अपने सीक्रेट हाइड आउट पर जाने के लिए गाँव से बाहर निकला तो ल्यू भी उसका पीछा करते हुए हाइड आउट तक आ जाता है। अंदर जाने पर क्रिस को अपने भाई और एक चाइनीज आदमी की डेड बॉडी मिलती है। उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस वजह से क्रिस काफी दुखी हो जाता है और तभी ल्यू भी हाइड आउट के अंदर आ जाता है और इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी ओवन के आदमी वहां आकर उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। दरअसल ओवन ने हेनरी को मारने के बाद अब क्रिस को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और जब उन्हें लगता है कि वो दोनों मर चुके होंगे तो ओवन के आदमी वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद क्रिस ल्यू को बताता है कि ओवन नाम के एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ने तुम्हारे लोगों को किडनैप करवाया है और उसी ने मेरे भाई को भी मारा है। सारी बात पता चलने के बाद ल्यू क्रिस से कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसीलिए हमें एक टीम की तरह काम करना होगा और अब वो दोनों एक टीम की तरह काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ओवन प्रोफेसर को लेकर रिफाइनरी के कंट्रोल रूम में आ जाता है और उसे ऑयल सप्लाई को चालू करने के लिए कहता है ताकि वो मेडिटेरियन सी में खड़े कई सारे समुद्री जहाजों में करोड़ों बैरल ऑयल भरकर आज तक की सबसे बड़ी ऑयल रॉबरी को अंजाम दे सके। पहले तो प्रोफेसर ऑयल सप्लाई शुरू करने से मना कर देती है, लेकिन जब ओवन उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देता है तो वो उसे बताती है कि ऑयल सप्लाई को सिर्फ मेरी पेन ड्राइव और एक पासवर्ड जो मेरी डायरी में लिखा है उसकी मदद से ही शुरू किया जा सकता है, लेकिन मेरी पेन ड्राइव और वो पासवर्ड इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो दोनों चीजें एक बैग में रखी हैं और वो बैग कमांडर ल्यू की बेटी मिया के पास है। उस बैग के अंदर मेरा मोबाइल फोन भी रखा है। ये सुनकर ओवन तुरंत अपने आदमियों से प्रोफेसर के मोबाइल को ट्रैक करके उस बैग को लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस ल्यू और मिया के साथ अपने गांव आ जाता है और वो तीनों बच्चों के साथ खेलते हुए थोड़ा वक्त बिताते हैं। तभी ओवन के आदमी प्रोफेसर के फोन को ट्रैक करते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। क्रिस और हेनरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गांव वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और क्रिस गांव वालों की जान बचाने के लिए प्रोफेसर का वो बैग उन्हें दे देता है। अगले दिन सुबह के वक्त मिया क्रिस को बताती है कि तुमने वो बैग उन्हें देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस बैग के अंदर एक पेन ड्राइव थी जिसकी मदद से इराक के अंदर बिछे एक बहुत ही बड़े अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क को एक्टिवेट करके रिफाइनरी के अंदर से करोड़ों बैरल ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये बात पता चलते ही क्रिस ल्यू के साथ अपने ट्रक में बैठकर ऑयल रिफाइनरी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो ओवन को ऑयल रॉबरी करने से रोक सके और साथ ही उन होस्टेजेस को बचा सके जिन्हें उसने किडनैप कर रखा है। वहीं दूसरी ओर ओवन के आदमी वो पेन ड्राइव लेकर उसके पास आ जाते हैं और प्रोफेसर को ना चाहते हुए भी ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क को एक्टिवेट करना पड़ता है। उस नेटवर्क के एक्टिवेट होते ही रिफाइनरी के अंदर से ऑयल निकलकर सीधे उन समुद्री जहाजों के अंदर भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ओवन उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है ताकि कोई दोबारा से पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके ऑयल सप्लाई को बंद ना कर सके और फिर अपने आदमियों के साथ उन समुद्री जहाजों पर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी क्रिस और ल्यू वहां आ जाते हैं और अब इन सब के बीच आपस में फाइट शुरू हो जाती है। ल्यू और क्रिस ओवन के आदमियों की अच्छे से धुलाई करते हैं और इसी बीच ओवन अपने आदमियों के साथ वहां से भाग निकलता है। क्रिस उसे पकड़ने की खूब कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। वहीं ल्यू रिफाइनरी के कंट्रोल रूम में जाकर ऑयल सप्लाई को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रोफेसर उसे बताती है कि ओवन ने उस पेन ड्राइव को तोड़ दिया है। अब ये ऑयल सप्लाई नहीं रुक सकती, तुम्हें ऑयल को बचाने का कोई और दूसरा तरीका ढूंढना होगा। वहीं रिफाइनरी के बाहर मिया एक ट्रक लेकर क्रिस और ल्यू की मदद करने आ जाती है। क्रिस मिया को लेकर ओवन का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर एक पहाड़ी से जंप करते वक्त उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। तभी उनकी नजर उस जेट इंजन वाले ट्रक पर पड़ती है जिसे ल्यू ड्राइव कर रहा था। अब ये तीनों उस ट्रक में बैठकर ओवन और उसके आदमियों का पीछा करते हैं, लेकिन ओवन काफी दूर निकल चुका था, इसीलिए क्रिस ट्रक पर लगे उस जेट इंजन को ऑन कर देता है और उनका ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से ओवन की तरफ बढ़ने लगता है। लियो ओवन के आदमियों के ट्रक
ट्रक में इतनी जोर से टक्कर मारता है कि उनका पूरा काफिला एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। वहीं ओवन भी इस धमाके की वजह से काफी जख्मी हो गया था, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वहां से दोबारा भाग निकलता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस का ट्रक रेत में फंस गया था और साथ ही ट्रक के ऑयल टैंक से लीकेज भी हो रहा था। क्रिस ने किसी तरह ऑयल टैंक से हो रहे लीकेज को रोक दिया। वहीं ल्यू ने ट्रक में लगे एक खास तरह के जेट का इस्तेमाल करके ट्रक को रेत से बाहर निकाल दिया और एक बार फिर से वो जेट इंजन को स्टार्ट करके ओवन का पीछा करने लगे। लेकिन इस बार जेट इंजन की वजह से ट्रक इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि ल्यू उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और ओवन को टक्कर मारकर एक खाई में नीचे गिरा देता है और वो मारा जाता है। वहीं ल्यू एक रस्सी की मदद से मिया और अपने आप को खाई में गिरने से बचा लेता है, लेकिन तभी उन दोनों को क्रिस का ख्याल आता है और उन्हें लगता है कि वो भी खाई में नीचे गिरकर मारा गया। वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्रिस ने किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को खाई में गिरने से बचा लिया था और अब वो ऊपर चढ़कर उन दोनों के पास आ जाता है। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ओवन के मरने के बाद ल्यू के सोल्जर्स मेडिटेरियन सी में खड़े उन समुद्री जहाजों को पकड़कर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और करोड़ों बैरल ऑयल को चोरी होने से बचा लिया जाता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।